जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी का जनरल नॉलेज एमसीक्यू देखेंगे जो कि पिछले वर्षों का है और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1851, बी 1781, सी 1761 और डी 1831। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी 2021 का पहला शिफ्ट और वही ईयर 2021 में थर्ड शिफ्ट में आया था। दोस्तों देखिए, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, यह सबसे बहुत ही प्रश्न उठता है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में मराठों अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 फरवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में मराठों की पराजय यानी हार हो गई थी। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था। अगला देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा छत्रपति शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? ए है सतारा, बी रायगढ़, सी पुणे, डी गिंगी। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जो कि रायगढ़ है। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। छत्रपति शिवाजी भोसले जो कि 1627 से 1680 तक उन साम्राज्य चलाए थे, भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने के पश्चात उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में राज्य अभिषेक हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला, सिंहगन किले के सफल बचाव में मुगल सेना के खिलाफ लड़ने वाले कौन सा मराठा योद्धा मारे गए थे? ए चिमाजी अप्पा, बी बाजी प्रभु देशपांडे, सी तानाजी मालुसरे, डी बाजी पसालकर। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी 2019 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जो कि तानाजी मालुसरे मराठा योद्धा मारे गए थे। देखिए, तानाजी मालुसरे मराठा साम्राज्य के सूबेदार थे। ये शिवाजी के बचपन के मित्र एवं सेनापति थे। इन्हें शिवाजी का शेर कहा जाता था। उपनाम की उपाधि मिली थी शिवाजी के शेर का। और ये सिंहगढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त किए। यह युद्ध मराठों एवं मुगलों के मध्य हुआ था। अगला, निम्न में से किसकी शुरुआत हॉट मैकेंजी और रॉबर्ट मैर्टिस बर्ड द्वारा की गई थी? यह है रेतवाड़ी व्यवस्था, बी व्यपगत का सिद्धांत, सी है महालवाड़ी व्यवस्था, डी अस्थाई बंदोबस्त।
दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि महालवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड द्वारा की गई। यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 30% भाग, जो कि उत्तरी भारत में लागू थी। साथ ही ब्रिटिश कंपनी इस व्यवस्था के माध्यम से सीधे गांव से संबंध स्थापित करती थी। अगला, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है? यानी वर्तमान में वो कौन सा राज्य है जहां से कैलिको उत्पत्ति हुई थी, सूती वस्त्र? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी है गोवा। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि केरल राज्य है जहां पे कैलिको सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ था। 1750 ईस्वी के आसपास भारत सूती वस्त्रों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक था। सूती वस्त्र जिसे पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोप वापस ले गए, उसे कैलिको जो कि केरल यानी कालीकट से प्राप्त कहे जाने लगा और बाद में कैलिको सूती वस्त्रों का सामान्य नाम बन गया। अगला, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूला करती थी? तो ये है तालुकदार, बी रेतवाड़ी, सी महालवाड़ी, डी मालगुजारी। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का पहला शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेतवाड़ी के तहत ब्रिटिश सरकार सीधे कर वसूलते थे भूस्वामित्व से। देखिए किस प्रकार भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे तथा ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूला करती थी। रैयत व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी, जो कि बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। तो प्रश्न बनेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और किसने पहले शुरू किया था? तो 1792 में बारामहल जिले में कर्नल रीड द्वारा। देखिए 1820 ईस्वी में मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र आते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश की 51% भूमि थी। इस व्यवस्था का कट्टर समर्थक मुनरो था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों के उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था, माने आधा। अगला, राजस्व बंदोबस्त की महालवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है, इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। अगला है, इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। अगला, इस प्रणाली की अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने दी थी। और डी ऑप्शन है, इस प्रणाली का प्रस्ताव 1822 में पेश किया गया था। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने का अधिकार दिया गया था। एक गलत है, नहीं दिया गया था। देखिए महालवाड़ी पद्धति में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक
महाल के साथ स्थापित की गई थी। महाल से तात्पर्य जागीर अथवा गांव से था। इस पद्धति का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1822 ईस्वी में व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस प्रणाली के तहत भू राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था में गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को कर वसूली का आधार बनाया गया। इस प्रणाली में जमींदारों का कोई योगदान नहीं था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है? ऑप्शन ए दिया है बाली, बी नीज, सी है पनिकत कपत और डी है जब्त। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि नीज भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली है। देखिए, ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित दो प्रणाली थी, नीज तथा रैयती। नीज खेती की व्यवस्था बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे तथा या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर नील की खेती करवाते थे। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ए है लॉर्ड मिंटो, बी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सी है वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, यह प्रश्न दो बार रिपीट हुआ है। पहला एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट में, फिर उसके 2 साल बाद 2021 के थर्ड शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किए था। देखिए, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के क्रम में अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था दूसरा प्रमुख व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे। यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू की गई थी। अगला, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता या गोमास्ता कहो किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को। ऑप्शन बी है घुड़सवार सेना का प्रभारी नियुक्त किए गए भारतीय सैनिकों को। सी है राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर के अधिकारों को और डी है खुफिया विभाग के भारतीय अधिकारों को। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का पहला शिफ्ट का है। देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों का गुणवत्ता परखने वाले भाड़े के नौकर को गुमास्ता कहा जाता था ब्रिटिश सरकार के दौरान। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों की निगरानी के लिए गोमास्ता की नियुक्ति की जाती थी। गोमास्तों ने यह सुनिश्चित किया कि कपड़ा उद्योग प्रबंध एवं नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन हो गए हैं। अगला है, भारत के किन सामानों में मशीनीकृत उद्योगों के युग से
पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो ए है सूती माल, बी ऊनी माल, सी रेशमी और सूती माल, डी है रेशम का सामान। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि रेशमी और सूती माल अपना वर्चस्व स्थापित किया था सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में। देखिए, मशीनीकृत उद्योगों के युग से पूर्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में रेशमा और सूती माल के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया। औद्योगिकरण से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती वस्त्रों की अत्यधिक मांग थी, क्योंकि भारतीय कपास की क्वालिटी महीन होती थी और उससे निर्मित वस्त्र अत्यधिक आरामदायक होते थे। अगला, किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था? बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। तो वह किस में? तो फेथम, बी है पेस, सी है लीक और डी है बीघा में। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 के सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीघा में मानकीकृत किया था खेतों की अंग्रेजों ने एकड़ की 1/3 के रूप में। देखिए, बीघा भूमि की एक पारंपरिक माप इकाई है। इसे आमतौर पर भारत के उत्तरी हिस्सों, बांग्लादेश तथा नेपाल के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। बीघा को ब्रिटिश शासन ने पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत, यानी ऐसा बना दिया कि जो 1 एकड़ है उसका 1/3 को 1 बीघा माना जाने लगा। अंग्रेजों ने यह बनाया था। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।